हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। बहुत अच्छे ना। बहुत बढ़िया। मेरा नाम है वैभव और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। रोटेशनल मोशन में रोलिंग मोशन एक पूरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने इसके पहले के एक सेशन में एक्सप्लेन किया होगा, एक लेक्चर में, जहां पे रोलिंग मोशन, रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन के बारे में मैंने आपको बताया था एक व्हीकल का एग्जांपल देके। सो उसी में से हम थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले आज, रोलिंग मोशन। चलो शुरू करते हैं। पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन चीज है क्या। तो इसको हम समझने के लिए सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं। चलो मान लेते हैं एक रोड है। क्या बोला? ये एक रोड है और कोई छोटा सा बच्चा एक टायर को पीछे से धक्का मार रहा है, ऐसे, है ना। बचपन में आपने मारा होगा ऐसे, टुंग 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 करके, है ना। मान लेते हैं ये कोई टायर है रिंग के साथ में, और कोई बच्चा यहाँ पे ऐसे गाड़ी से इसको मार रहा है ना। इसको मार रहा है तो क्या होगा, ये रोटेट करने लगेगा इस तरफ, और साथ ही में ये आगे भी जा रहा होगा इस तरफ, गोल घूम रहा होगा ओमेगा से, और आगे बढ़ रहा होगा लीनियर वेलोसिटी v से। बात समझ में आ रही है? यहां पे एट द सेम टाइम दो मोशन हो रहे हैं। एक पहला मोशन है रोटेशनल मोशन, कहां पे? इस एक्सिस के अबाउट। और दूसरा मोशन है लीनियर मोशन, जो कि इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो रहा है। और रोटेशन मोशन किसका हो रहा है? इस पूरे बॉडी का रोटेशन मोशन हो रहा है। और लीनियर मोशन किसका हो रहा है? यहां पे इस सेंटर का, जो नहीं घूम रहा है, मे बी जो अपनी जगह पे स्थित है और सी सिंपल उस आगे जा रहा है। देखो आप एज्यूम करो कोई चीज को घुमाओ ऐसे ऐसे, तो उसका जो सेंटर का पार्टिकल होता है ना, वो नहीं घूमता। जो सेंटर होता है पूरे मास का जो सेंटर होता है, मान लेते ये सेंटर है, ये नहीं घूमता, ये सीधा आगे चलता रहता है। हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा एक्सपीरियंस होता है। और गोल गोल कौन घूम रहा है? पूरी की पूरी बॉडी। एक्सेप्शन इज सेंटर ऑफ मास। सो यहां पे मैंने बताया ये चीज है, ठीक। सो इसी के लिए हमें कुछ चीजें बतानी है। यहां पे ये जो एक्सप्रेशन पढ़ने वाले, ये है विदाउट स्लिपिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट स्लिपिंग का मतलब है वो घसरना नहीं चाहिए, ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, घसरना नहीं चाहिए। तो मान लेते हैं इस पूरे बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। तो एक बात मुझे ये समझाइए, यहां पे रोलिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी रोलिंग। देखो ये सबसे आसान डेरिवेशन है, मैं इसे और आसान करके बताता हूं। अब बस ध्यान दीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, काइनेटिक एनर्जी मतलब जो बॉडी मोशन में होती है उससे होती है काइनेटिक एनर्जी। जो बॉडी रेस्ट पे होती है उसे बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। सो यहां पे बॉडी है मोशन में, आगे जा रही है, सो हमें रोलिंग काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी दो प्रकार से बनी। कौन से? एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल, जो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जा रही है, प्लस, मैं पूरा नाम लिखता हूं इस बार, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल। हमने पढ़ा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो मान लेते हैं इस बॉडी का मास जो है वो m है। इस बॉडी का मास जो है वो m है, कैपिटल M। सो आपकी बुक में देखते पहले, बाद में बताऊंगा जहां पे डाउट है मुझे बुक में, ठीक। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है? सो भैया होता है हाफ m और इसकी वेलोसिटी v, इसलिए v स्क्वायर, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होगा? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा है रोटेशन वाली वेलोसिटी, v है ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी, m है मास इन लीनियर मोमेंटम इन लीनियर मोशन, और I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशन मोशन। हाफ हाफ तो कांस्टेंट है। उसके बाद में मैंने आपको एक चीज नहीं पढ़ाया, उसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन। हम इसको बाद में करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इसके मायने बहुत रखते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन, और इसका सिंबल होता है K, ठीक है। इसका सिंबल होता है K। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसका यूज कैसे होता है? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट द डिस्टेंस।
distance from the axis of rotation, distance from the axis of rotation, distance from the axis of rotation, this is k. और इस बॉडी इसके अबाउट ये हम इसको रोटेट करते हैं. देखो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ये बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है. रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर नोट लिखो या फिर उसका न्यूमेरिकल तो आ सकता है लेकिन थ्योरी जरूर आता है. सो अभी हमें यहां पर मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूं. हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई के जगह पे मैं लिखता हूं एम के स्क्वायर. ठीक है ना. और ओमेगा क्या होता है? सो ओमेगा होता है वी क्या होता है? ओमेगा आर. तो ओमेगा क्या होगा? वी अपॉन आर. ये जो आर है इधर आएगा. ठीक है ना. मैंने अगर यहां पे कैपिटल आर लिया तो मान लेते हैं इस व्हील का जो रेडियस है वो रहेगा कैपिटल आर. सो यहां पे क्या बनेगा अभी? ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर. सो लिखता हूं वी बाय आर और उसका क्या है? होल स्क्वायर. अब ये जो रोलिंग मोशन है ये कौन सी बॉडीज परफॉर्म करती है? तो सिलेंडर परफॉर्म करेगा. बिल्कुल रोल करता है सिलेंडर. उसके बाद में कौन करेगा? स्पीयर करेगा. बिल्कुल करेगा. भैया ये चौकोन को आप कर दो, ये जो स्क्वायर है इसको रोलिंग कर दो तो नहीं हो पाएगा, ये डिफिकल्ट जाएगा. सो रोलिंग कौन करेगा? सिलेंडर करेगा, स्पीयर करेगा. इस तरीके की जो बॉडीज होती है रॉड करेगा. इस तरीके की जो बॉडीज होती है ये सभी की सभी रोलिंग मोशन करती है. सो सिलेंडर है तो सिलेंडर ऐसे दिखता है तो इसका रेडियस होगा. स्पीयर है तो स्पीयर को रेडियस होना ही होना है. स्पीयर को रेडियस होना ही होना है. रॉड है तो रॉड का तो रेडियस होता ही है. सो ये सभी की सभी चीजें मोशन करेगी. कौन सा? रोलिंग मोशन. सो अभी मैंने सब कुछ वैल्यू रख दी. अब देखो यहां से हाफ और हाफ, पहले इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर और यहाँ पे v का स्क्वायर सेपरेट स्क्वायर दूंगा तो v स्क्वायर और यहाँ पे r का स्क्वायर r स्क्वायर. सो यहाँ पे क्या बनेगा? हाफ कॉमन, mm कॉमन, v कॉमन. तो अंदर क्या बचा? यहाँ पे हाफ बाहर लिया, m भी बाहर लिया, v स्क्वायर भी बाहर लिया. पूरा बाहर तो कौन बचा? कुछ नहीं, मतलब 1 बचा. यहाँ पर प्लस हाफ बाहर, m बाहर और क्या v बाहर. तो क्या बचा? k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. दिस इज द फाइनल फॉर्मूला. और इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग. यह है बहुत काम की चीज. ये बहुत काम की चीज है. इसके नीचे आपको लिखना है हमारी बॉडी में कैपिटल एम कौन है? सो कैपिटल एम इज द मास ऑफ द बॉडी. उसके बाद में v कौन है? सो v इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. वन कौन है? वन तो वन होता है. के कौन है? के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. और आर कौन है? सो आर इज द रेडियस ऑफ व्हील, रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब जिसको रेडियस है वही बॉडी ये काम कर सकती है. एक बात तो समझिए ना, जिसको भी रेडियस होता है वही काम ये ऑब्जेक्ट कर सकता है. मतलब रोलिंग मोशन कौन परफॉर्म कर सकता है? जिसको भी रेडियस है वही. ओके. अभी यहां तक तो डेरिवेशन खत्म हो गया भाई, इसके आगे डेरिवेशन नहीं है. एक और चीज, यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या जरूरत होती है विदाउट स्लिपिंग के लिए? देखो आपने कभी कभी फुटबॉल खेला होगा तो पहले जब हम मारते उसको पैर, तो जब मारते हैं तो क्या होता है? गेंद जो है ऐसे सीधी जाते हैं स्लाइड करते हुए, और थोड़ी देर बाद में जब खत्म हो जाता है तो फिर रोलिंग शुरू होता है. बात समझ आ रही है? सो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की बात बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो ये हुए कुछ महत्वपूर्ण चीजें. इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हम ऐसे रोलिंग बॉडी को उतारेंगे. कहां पे? इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर. तो अब अभी हम पढ़ेंगे रोलिंग मोशन के बाद में. देखो एकदम सिंपल था, कुछ नहीं करना था. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग क्या था? काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल. ट्रांसलेशन होती है हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशन होता है हाफ ओमेगा स्क्वायर. ये पढ़ चुके हम इस चैप्टर में. आई के जगह पे एम के स्क्वायर, ओमेगा की जगह पे वी बाय आर. और फिर सिंप्लीफाई करके हमें मिला ये, यहां से हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन तो बचा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. सिंपल, बात खत्म. बस इतना सा करना है. बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही. चलो अभी हमें पढ़ना है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्पीड ऑफ अ रोलिंग बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन. सो यहां पे लिखता हूं लीनियर एक्सेलरेशन
linear acceleration and speed of an object rolling on an inclined plane. सो ये चीज हमें पढ़नी है। सो चलो शुरू करते हैं। तो देखो अभी हमें एक फॉर्मूला तो ध्यान में रखना है, आपको इस चैप्टर के सभी फॉर्मूले की लिस्ट भी बनानी है, ठीक है ना, इसी के साथ में। सो भूलना नहीं है, डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हो, मैं बहुत हैप्पी हूं, आपको भी हैप्पी रहना है। अरे हाँ या ना बोले यार। ओके चलो। तो देखो मान लेते हैं कोई बॉडी है, इस तरीके से बॉडी देखिए ना, सलमान खान की नहीं भाई, ये जो भी पढ़ रहेंगे, ठीक है। सो यहां पर मान लेते कोई बॉडी रखी है इस तरीके से, इसको चिपकाओ, थोड़ा सा चिपका देते। चलो चिपकाना तो सर हमको ऐसे आता है, मतलब क्या बताओ, हमने सबको इतनी कुछ चिपकाया है ना स्कूल कॉलेज डेज में, क्या होता है आपको। चलो सो ये है बॉडी, देखिए क्या बॉडी देखिए सबको। जी हाँ सर, हम बॉडी देखने में तो नहीं रहे। चलो सो यहां से मान लेते हैं हमारी जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो गोल गोल घूमते हुए नीचे आएगा और साथ में स्ट्रेट लाइन भी मोशन करेगा। सो जब बॉडी यहां पे पहुंचेगी, जब बॉडी यहां पर पहुंचेगी, यहां पे एग्जैक्टली इसके अलावा, सो यहां का वेलोसिटी कितना होगा यह हमें निकालना है, स्पीड यहां का, और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो भैया ये पूरा का पूरा ग्रेविटेशन का मामला है। ऊपर से जब बॉडी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, सो इसका जो हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी था वो पूरा अभी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी में, सॉरी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। क्या बोला मैंने, सॉरी क्यों बोला, क्योंकि मैंने नाम गलत लिया था, वहां पे नाम चाहिए था रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। बात समझो बेटा, रोलिंग क्यों बोला मैंने, क्योंकि वो गोल 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 घूमते हुए नीचे आएगी। एक और चीज मान लीजिए इसका हाइट जो है जमीन से, क्योंकि इंक्लाइंड है ना, सो हाइट कुछ ना कुछ होगा, इंक्लाइंड एच है। मान लेते उसका एंगल जो है वो है थीटा, क्या है, थीटा, ठीक है। सो हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, मैं इसको बाजू में लिख देता हूं। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। आपको भी मेरे जैसा बोलना है 2-3 बार, लर्न हो जाएगा फॉर्मूला। समझो और समझो कि नहीं समझो, बिल्कुल सही। वहां से ऐसे आवाज हाँ में आनी चाहिए, ताकि मैंने वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे आवाज आनी चाहिए, हाँ सर समझ गया, ऐसे कॉन्फिडेंस से आना चाहिए आपकी तरफ से आवाज, तो मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। चलो अभी लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रोलिंग एंड इंक्लाइंड प्लेन, पहले हम स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड का रिलेशन। तो वो वहां से जब यहां पे आ रहा था तो क्या कंप्लीट कर रहा था, डिस्टेंस s, ठीक है। अब जब शुरू हुआ होगा तो यहां पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, लीनियर 0। भैया देखो इनिशियल को हमने u बोला है, क्या बोला है, u बोला है, और यहां पे क्या होगा, v होगा। v कौन सी है, फाइनल स्पीड होगी। जब वो पूरे तरीके से यहां पे पहुंच जाएगा तो v होगा, और जब यहां पे शुरुआत करेगा तो वो u होगा। बात तो पूरी समझ रहे ना बेटा आपको, बहुत अच्छा। चलो अब यहां ध्यान दो आप, स्पीड क्या है, सो स्पीड होती है, हमें निकालनी है फाइनल स्पीड v। चलो निकालते किस तरीके से। सो मैंने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब यहां से हम गेंद को छोड़ेंगे, जब यहां से हम स्पीड को छोड़ेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट छोड़ेंगे, तो गोल गोल घूमते हुए कहां पे आएगा, यहां पे। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी थी इस हाइट पे, वो पोटेंशियल एनर्जी पूरे तरीके से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और काइनेटिक एनर्जी कौन सी थी, वो थी रोलिंग वाली। क्या बात है सर, आपने तो मजा ला लिया इसमें। मैंने बताया था मास कितना है, कैपिटल M। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh mgh। सो यहां पे लिखूंगा mgh। m इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, g इज द एक्सलेरेशन ग्रेविटी, और h इज द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इज इक्वल टू व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, सो होती है हाफ mv स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ये कहां से लाया, तो आपको पता है रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, क्या है, हाफ था m था, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पता है ना, याद है आपको।
अभी तो पढ़े थोड़ी देर पहले, उसको क्या लिखना है दोबारा, मैंने सीधा रिजल्ट लिख दिया उसका, बोला यहाँ पे सिंपल है। मास खत्म, युद्ध करेंगे मर जाएंगे। यहां पे बचा GH, यहां पे बचा GH, ठीक है। सो ये जो 2 है ये है डिनोमिनेटर में, यहां पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई में होगा, सो ये होगा 2GH, और ये V² वहीं पे रखेंगे, और ये पूरा ऑब्जेक्ट जो मल्टीप्लाई में ऊपर में ये आएगा नीचे K²। लेकिन हमें तो चाहिए था V, तो मैंने रखा V, और ये वैसा का वैसा 2GH, और ये है 1 + K²/R²। एक और आसान सी बात, यहां पे है V², लेकिन हमें चाहिए V, सो ये जो स्क्वायर है इस तरफ जाके बनेगा स्क्वायर रूट, और दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ये है आपका फाइनल फॉर्मूला, किसके लिए? ये है फाइनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, ये है फाइनल फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ दैट रोलिंग ऑब्जेक्ट। फाइनल स्पीड क्या है? ये फाइनल स्पीड। देखो मैं एक एक नाम लिख रहा हूं, ये नाम की बहुत जरूरत पड़ेगी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। आर यू अंडरस्टैंड? क्या आपके डेरिवेशन समझ में आ गया होगा? तो मैं इसको लिख दूं, यहां पे लिख दूं, चलो लिखता हूं। V = √2GH अपॉन 1 + K²/R², इस तरीके से। ओके, सो इसको मिटा दो अभी मैं, बहुत बढ़िया मिटा देता हूं। सो फाइनल स्पीड के बाद में देखो क्या हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई थी, किसमें कन्वर्ट हुई थी? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में। सो ये स्पीड खत्म। अभी जो निकालना है वो है एक्सेलरेशन। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। देखो बेटा, एक्सेलरेशन कितना आसान है। पहले हमें v पता है, कितना है v? सो v था √2GH अपॉन 1 + K²/R²। अभी इससे भी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। जब बॉडी शुरू हुई थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0, और जब बॉडी यहां पे पहुंची थी कितनी हुई? v। सो यहां पे लिखूंगा when object is rolling, its speed, linear speed, increases from 0 to v। स्पीड कहां से कहां पे जा रही है? 0 to v। Therefore, there must be an acceleration। अगर स्पीड चेंज होती है तो वहां पे एक्सेलरेशन जरूर रहेगा। Therefore, acceleration A is present। So acceleration A कैसे निकालेंगे? So हमारे पास में एक इक्वेशन है, कौन सा? So v² फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ट्वाइस as, where a is the acceleration linear, s is the displacement, u is the initial velocity, v is the final velocity। ठीक। सो अभी हमें निकालना एक्सेलरेशन। यहां फिर हम अपने अपने जगह पे अपना वैल्यू रख देते हैं। चलो v के जगह पे v का वैल्यू वो है सर 2GH अपॉन 1 + K²/R², और उसका है स्क्वायर, क्योंकि ये तो v का वैल्यू है, v का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है? 0, क्योंकि सर 0 मतलब इनिशियल तो 0 है, तो 0 प्लस ट्वाइस a। हो इस s का मैं क्या करूं? चलो मैं करता हूं कुछ। तो इस स्टेप में मैं यहां पे ऐसे ही रखता हूं। नाउ इन दिस ट्रायंगल सी हियर, ये क्या है? अपोजिट। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री होगा जमीन के साथ में। हाइट हमेशा 90 डिग्री होता है, हाइट हमेशा 90 डिग्री होता है। सो देयरफॉर हियर sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? h अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो यहां पे लिखता हूं मैं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अपोजिट कौन है? h, और हाइपोटेन्यूज कौन है? s। ठीक, तो यहां से s का वैल्यू निकालो, यहां से s का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो क्या होगा? h का वैल्यू क्या होगा? देखो h इज इक्वल टू, यस इधर आएगा, s sin थीटा, s sin थीटा। जब यहां पे h रखेंगे तो s जो है वो इधर आके मिलेगा, s sin थीटा। ओके,
सो अभी ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट खत्म, तो क्या बचा 2gh डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मर गया कैंसिल, यहां बचा 2, यहां पे है a और यहां पे है s, और s मतलब कौन है, और s मतलब कौन है, s साइन थीटा, s सॉरी s की जगह पे s ही रहेगा, एक काम करते हैं s को s ही रखते हैं। चलो तो अभी देखो यहां से हमें निकालना एक्सेलरेशन, सो अगली स्टेप यहां पे लिखता हूं, ठीक है ना, h इज इक्वल टू क्या होगा, देखो s यहां पे आएगा तो s इंटू साइन थीटा। सो अभी यहां पे हमें निकालना है a, तो a को रखूंगा उसी तरफ, और ये जो 2 है ये है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में होगा, और ये जो s है ऊपर में ये आएगा नीचे, यहाँ का 2 नीचे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट छोड़ा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये 2 नीचे आएगा, ये s भी नीचे आएगा, यहाँ पे कब 2gh 2 कैंसिल, सिंपल है। चलो g तो वैसे ही रहेगा, h की जगह पे s साइन थीटा, और ये है s इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, s कैंसिल। सो व्हाट इज रिमेनिंग, सो रिमेनिंग क्या है, तो भैया मैं इसको मिटा रहा हूं, मिटा दूं, चलो नोट कर लिया होगा आपने। सो व्हाट इज रिमेनिंग, a इज इक्वल टू व्हाट, g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाय स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज रिमेनिंग, ये बचा है a इज इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय स्क्वायर, दिस इज द फाइनल इक्वेशन एक्सेलरेशन का। तो अभी हमें वेलोसिटी मिली, एक्सेलरेशन मिला, ये था स्टैटिक फ्रिक्शन को लेके, ठीक है। सो ये सभी चीजें हैं, ये है विद फ्रिक्शन, क्योंकि वहां पे कौन सा हो रहा है, प्योरली रोलिंग मोशन। मान लेते हैं कि वहां पे प्योर स्लाइडिंग होती, समझ में आ रही है कैसे, ओके मिटा रहा हूं इसको, मान लेते हैं यहां पे प्योरली स्लाइडिंग होता, स्लाइडिंग समझ लो ना, देखो जहां पर भी ऐसे मैं मिटा रहा हूं ना, आपको अगर उसको नोट करना है तो आप वहां पे कचक से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए काम। सो अभी यहां पर अगर प्योर स्लाइडिंग होती, प्योर स्लाइडिंग सिर्फ वो स्लाइड करते हुए आ रहा था, ऐसे घसीटते हुए, प्योर स्लाइडिंग, मतलब वहां पे विदाउट फ्रिक्शन, क्या बोला मैंने, विदाउट फ्रिक्शन, तो आपको दो चीजें देखने को मिलती कि वेलोसिटी में सिर्फ इतना बचता और एक्सेलरेशन में सिर्फ इतना, मतलब यहां पे जो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, ये फंक्शन आपको नहीं दिखता, ये जो आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये फैक्टर आपको वहां पर नहीं दिखता अगर मोशन इस तरीके से होता तो। लेकिन आपको सवाल नहीं पूछेगा, आपको सवाल आएगा ये या फिर ये या फिर ये वाला। इस तरीके से मैंने ऑलमोस्ट थ्योरी कंप्लीट कर दिया है, पूरा थ्योरी। अगर आपको अभी भी कहीं ना कहीं डाउट है कहीं पर भी इस पूरे चैप्टर में, सो प्लीज मुझे बताइए मैसेज करके, मुझे वहां पे मेरे लिए वहां पे मैसेज छोड़िए कमेंट में कि सर हमें यहाँ पे डाउट है। आपको जो भी चीजें नहीं पढ़नी है, नई मतलब नया, नहीं मतलब नहीं नया पढ़ना है, जिसमें भी डाउट है, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी सर होती क्या है, हमें प्रैक्टिकली सीखना है, तो आप पूछो मैं बताता हूँ। आपको एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ना है, मैं बताता हूँ। आपको लीनियर वेलोसिटी पढ़नी है, बेसिक चीजें, वो भी बताऊंगा। मैं एकदम शॉर्ट छोटे वीडियो बना के डालूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में डालिए, मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये एक डिफरेंट टॉपिक था इसलिए इसका एक छोटा सा वीडियो बना। अगले वीडियो में हम जरूर देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, इस सभी चैप्टर के फॉर्मूले, इस पूरे चैप्टर का, और उसके बाद में इसका करेंगे दी एंड, ठीक है। तब तक के लिए घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए
और वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू और बाय बाय।